ओके, तो यूनिट 1 इंडक्शन मशीन, क्योंकि यूनिट 5 हम लोग लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके थे। तो इंडक्शन मशीन का आपके पास जो इंडक्शन मोटर है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट पावर ड्राइव, जो कि आपकी स्लिप और रिकवरी स्कीम के ही जो आपके पार्ट हैं, ठीक है, ये मोटर से रिलेटेड है। स्लिप और रिकवरी स्कीम आपका दैट इज द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो इसकी वजह इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, और ये आपके स्टैटिक स्लिप और रिकवरी स्कीम और जो आपकी मैकेनिकल स्लिप और रिकवरी स्कीम, दोनों को हम लोग आज रिवाइज करेंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं जितने बन सकते थे, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज। पॉलीफेज इंडक्शन मशीन, सिंपल इंडक्शन मशीन आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन, आपका थ्री फेज इंडक्शन मशीन का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आपका कांस्टेंट टॉर्क कांस्टेंट पावर ड्राइव है, वो आपका स्टैटिक स्लिप और रिकवरी स्कीम भी है। उसके बाद आपका इंडक्शन जनरेटर है इसमें, तो जनरेटर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्लिप और रिकवरी स्कीम है, कंट्रोल स्कीम, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में, जब मैंने पढ़ाया था आपको ये, तो बताया था कि जो स्लिप की जो पावर होती है, जब आपकी मोटर सिंगल स्पीड पे रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है, और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जो आपकी असिंक्रोनस मोटर है या थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये आपकी बिलो सिंक्रोनस स्पीड ही आपकी रोटेट करेंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ स्लिप में जो आपकी पावर है वो वेस्ट होती रहेगी, ठीक है। जो होती है आपकी एस इंटू पीजी, जैसे कि अगर स्लिप की पावर है, अगर टोटल आपका एयर गैप पावर आपका पीजी है, तो जो आपकी स्लिप पावर है एस पीजी, ठीक है, दैट विल बी वेस्टेड अगर स्लिप आपका 1 है, जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर केस में कभी नहीं होता, ठीक है। स्पेशल केस में होता है, जब हम वोल्टेज इंजेक्शन मेथड यूज करेंगे उस केस में होगा, लेकिन उस टाइम पे भी स्लिप की कुछ पावर हो गया, उस स्लिप में पावर इंजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो पावर है आपकी, ये वेस्ट हो जाती है अगर आपकी क्योंकि वेस्ट होगी। और वेस्ट कहाँ पे होती है ये, जो आपके रोटर के, अगर केज रोटर है, तो उसे केज बार में कुछ हीट के फॉर्म में आपकी ये एक्सर्ट हो जाती है। दूसरा, अगर आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन इंडक्शन मोटर में हम लोग जो रेजिस्टेंसेस लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, उन रेजिस्टेंस में वो पावर डिसिपेट होती है, जिसकी वजह से मोटर आपकी हीट अप भी होती है, ठीक है। और ये पावर आपकी वेस्ट होती है, हम इसका कोई यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पावर को, अगर हम किसी भी तरीके से यूज कर सकें, और इसको हम यूज करके, हम दो तरीके से ही यूज कर सकते हैं मेनली। या तो हम इसको सप्लाई में फीड कर दें, जहां से सप्लाई ले रहे हैं, आपका अगर ये इंडक्शन मोटर है और आपका ये शाफ्ट है, और आपकी ये सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है। तो जो स्लिप की जो पावर है, इसको अगर मैं, इसके दो तरीके हैं, या तो इसको सीधा यहाँ पे इसके साथ पावर के साथ ऐड किया जाए, या फिर हम शाफ्ट के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको पावर के साथ, सप्लाई के साथ अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, अगर सप्लाई के साथ इसको ऐड करेंगे, तो बनेगा आपका कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। मैंने बताया था आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम रटा होना चाहिए माइंड में, कि अगर स्लिप की पावर को अगर हम सप्लाई के साथ ऐड करते हैं, देन इट विल फॉर्म ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और अगर स्लिप की पावर को अगर हम लोग शाफ्ट में ऐड करेंगे, किसी मतलब ऑक्सिलरी मोटर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम स्लिप की पावर को ऐड नहीं कर सकते। ऑक्सिलरी मोटर, डीसी मोटर यूज कर सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर यूज कर सकते हैं, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग अगर इसको हम शाफ्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ एक दूसरी मोटर लगा के, तो ये बनेगा आपका कांस्टेंट पावर ड्राइव, ठीक है। ये दो ही आपके ड्राइव्स बनेंगे। तो फिर से समझते हैं इसको, अगर स्लिप की पावर को सप्लाई में फीड करेंगे, देन इट विल बिकम द कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और अगर स्लिप की पावर को हम शाफ्ट में फीड करते हैं, देन इट विल बिकम अ कांस्टेंट पावर ड्राइव। ओके, ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का आपका गुड डायग्राम ने मॉर्निंग लास्ट टाइम सर। बताया आप लोगों को। कुछ पूछ रहे हो? चलो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव का डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, ये आपका ये सीरीज इंडक्शन मोटर है, मेन मशीन या मेन इंडक्शन मोटर, ठीक है। और मान लिया है कि इसकी जो रेटिंग है, पीजी एयर गैप पावर है, दैट इज 25 किलोवाट, ठीक है। एयर गैप पावर पीजी, इट इज द 25 किलोवाट, ठीक है, 25 किलोवाट। एंड द मोटर इज रनिंग एट सब सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सब सिंक्रोनस मतलब लेस देन सिंक्रोनस स्पीड एट 20%,
20% स्लिप आपकी अगर मोटर रन करेगी, ठीक है, तो आपकी जो 5 किलोवाट की पावर है वो स्लिप में वेस्ट होगी और 20 किलोवाट की पावर आपकी सॉफ्ट में मिलेगी। तो 20 किलोवाट है ये सॉफ्ट में जाएगी और 5 किलोवाट स्लिप में वेस्ट हो जाएगी अगर 20% स्लिप पे अगर आपका मोटर रन कर रहा है, ठीक है। और इस केस में जो 5 किलोवाट की पावर है इसको हम सप्लाई में ऐड करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट टॉर्क ड्राइव बनाना है हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग इसको स्लिप में सप्लाई में ऐड करेंगे। और सप्लाई में हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लें इसकी सप्लाई 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी, रोटर जो सप्लाई आपको मिलेगी स्लिप रिंग से, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20% स्लिप है तो 20% एस इंटू एफ एस, तो 20% इंटू 50, इसका हो जाएगा आपका 10%, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। अब इस 10 हर्ट्ज को आप डायरेक्टली सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई में ऐड करने के लिए या सप्लाई के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो 10 हर्ट्ज को आप 50 हर्ट्ज में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्लिप और कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। और ये स्लिप और कन्वर्टर कई तरह का हो सकता है, ठीक है, ये स्टैटिक भी हो सकता है, ये डायनामिक हो सकता है, मतलब आपका ये मैकेनिकल हो सकता है। तो हम लोग इसमें जनरली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पे हम लोग एक इंडक्शन मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर का हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर से क्या होगा कि इसकी कुछ स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स को वेरी करा के, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, और इसको हम 50 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ये 5 किलोवाट 5 किलोवाट हमने इसमें ऐड कर दी, ठीक है, और मशीन को रिक्वायरमेंट है 25 किलोवाट की, मशीन को 25 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, मशीन को 25 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और 5 किलोवाट आपको सबसे मिल जाती है सप्लाई से, इसको सिर्फ सप्लाई से इसको सिर्फ 20 किलोवाट ही आपको ये लेना है, मतलब 20 किलोवाट सप्लाई ही, सप्लाई से मतलब जितनी सप्लाई आपको, जितना पावर आपको साफ में मिल रहा है उतना ही पावर आप देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो स्लिप की जो पावर हम उसको सप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो अगर जो स्पीड है वो 250 रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड 250 रेडियन पर सेकंड है अगर सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ से रोटर की स्पीड अगर 20% स्लिप पर रन कर रहा है, तो 20% स्लिप अगर रन करेगा तो रोटर की जो स्पीड होगी ओमेगा आर, दैट विल बी, ये कितनी बनेगी, इसमें 20% कम घटा दें इसका, तो आपका 200 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, 200 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और जो आपकी पावर है वो 20 किलोवाट है, जो पावर आउटपुट कितना है 20 किलोवाट। तो अगर यहाँ से टॉर्क अगर आप निकालने जाएंगे तो हो जाएगा आपका 20 किलोवाट अपॉन 200 रेडियन पर सेकेंड। इसको अगर आप 20 को ट्वेंटी इन 20 और 3 अपॉन 200, तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये करीब आएगा आपका 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर ये इसको चूंकि आपकी जो ये मोटर थी, ये जो आपका स्लिप था ये 20% स्लिप रन कर रहा था, यानी कि सब सिंक्रोनस स्पीड पे। अगर यही मोटर अगर आपकी सुपर सिंक्रोनस स्पीड यानी कि स्लिप अगर आपकी -20% हो जाए, स्लिप आपकी -20% हो जाए, ठीक है, इस केस में, तो इस केस में क्या होगा कि माइनस है, इसका मतलब स्लिप में पावर की रिक्वायरमेंट है, तो 5 किलोवाट की पावर आपको स्लिप में फीड करनी पड़ेगी। अब इस सप्लाई को अगर आप फीड नहीं करते हैं, अगर इस सप्लाई को अगर आप फीड नहीं करेंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स का इसको सप्लाई को लेते हैं, ठीक है, तो जो मोटर की जो स्पीड है, मतलब साथ में जो पावर आपको मिलेगी 25 किलोवाट, तो आपको एयर गैप पावर यहाँ से आपको मिल जाएगी, और 5 किलोवाट आपकी स्लिप में हम पावर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सुपर सिंक्रोनस स्पीड रन तभी करेगी
जब आप इसमें स्लिप पे पावर देंगे, कहीं से सप्लाई देंगे, तभी रन कर सकती है, अदरवाइज रन नहीं करेगी। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी पावर है 5 + 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 किलोवाट। टोटल पावर हो जाएगा 30 किलोवाट। ठीक है, और चूंकि स्लिप है, अगर इस सप्लाई को अगर आप सप्लाई से ले लेते हैं, मतलब जिस सप्लाई से मोटर को फीड कर रहे हैं, अगर इसी सप्लाई से अगर आप सप्लाई स्लिप पावर को अगर आप लेंगे, तो 30 किलोवाट प्लस, अब यहाँ पे स्लिप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, चूंकि स्लिप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई आएगी। ठीक है, और स्लिप की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, 20% स्लिप पे 10 हर्ट्ज पे हमने इसको हमने पावर ड्रॉ की थी, यहाँ पावर इंजेक्ट करनी है, लेकिन नेगेटिव स्लिप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई होगी वो आपकी 60 हर्ट्ज पे आएगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्पीड से ज्यादा स्पीड रन कर रहा है रोटर आपका, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे हम स्लिप यहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर प्लस सिंक्रोनस जनरेटर का सेट यूज करते हैं। और ये जो सेट यूज करते हैं ये इस तरह का होता है कि ये वाइस वर्सा काम कर सकते हैं। ठीक है, एसएम आपका एसजी की तरह काम कर सकता है, एसजी आपका एसएम की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अब 30 किलोवाट पावर की जो ये ड्रॉ है हमने यहां से किया, और 30 किलोवाट पावर मिल गया। अब यहां से अगर हम स्पीड देखेंगे, ओमेगा एस अगर आपका 250 रेडियन है, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा आपका, करीब 300 रेडियन पर सेकेंड। ये 100 होगा, 300 रेडियन पर सेकेंड। अगर यहां से अगर आप टॉर्क निकालने जाएंगे तो वही होगा आपका 30 किलोवाट अपॉन 300 रेडियन पर सेकेंड, 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 300। तो टॉर्क यहां से आ जाएगा आपका 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे जब जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी मोटर की, आपका जो पावर है 20 किलोवाट हो जाएगा, कभी 30 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, कभी जैसा जैसा आपका स्लिप नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, आपकी जो पावर आउटपुट है ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, पावर आउटपुट आपका यहाँ से ये बढ़ता चला जाएगा, स्पीड जीरो है तो पावर जीरो होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आपकी पावर आउटपुट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टॉर्क है, ये टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, आपका टॉर्क जो आपका ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है ये वर्क करता है। नेक्स्ट इसी तरह से कांस्टेंट पावर ड्राइव है। ठीक है, कांस्टेंट पावर ड्राइव में हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट पावर ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी स्लिप की पावर है इसको हम सॉफ्ट में ऐड करेंगे। अब सॉफ्ट में जो कि पावर है तो सॉफ्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इसको, हमको यहाँ पे ऑक्सिलरी मशीन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी मशीन हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहले तो स्लिप पावर कन्वर्टर को हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वही सेम कंडीशन है कि एयर गैप पावर आपकी 25 किलोवाट है, सिंक्रोनस स्पीड मान लेते हैं आपका 250 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, और जो स्लिप है इनिशियली सब सिंक्रोनस स्पीड है, और स्लिप हो अगर आपकी है तो मान लेते हैं आपकी ये 20% स्लिप रन कर रहा है, 20%, तो 5 किलोवाट की पावर आपकी सप्लाई में रोटर में वेस्ट हो जाएगी अगर हम इसको रिकवर नहीं करते, अगर इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, और इस पावर को अगर हम साफ्ट में यूज करते हैं किसी ऑक्सिलरी मशीन के तहत, ये ऑक्सिलरी मशीन आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, ये डीसी मोटर भी हो सकती है, ये सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी डन, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे डीसी मोटर यूज करेंगे तो डीसी मोटर को इस तरह से यूज करते हैं कि यहाँ पे कि इसकी जो स्पीड है ये स्पीड वही रहे जो इसकी स्पीड है, क्योंकि अगर आपको साफ्ट को ऐड करना है दोनों की स्पीड आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर दोनों की स्पीड में वेरिएशन है तो इसमें क्या होगा कि इसमें बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें वाइब्रेशंस होंगे, अगर स्पीड दोनों की कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वाइब्रेशंस होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर प्लस जनरेटर सेट, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस मोटर सेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक रेक्टिफायर यूज करेंगे, और रेक्टिफायर यूज करने के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उस ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है उसकी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इस तरह से रखते हैं कि जो आपकी डीसी मशीन की जो वोल्टेज है, ठीक है,
वो इतनी रहे जितनी आपकी रोटर की जो आपकी मेन इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड है, ठीक है, तभी हम इसमें ऐड कर पाएंगे टॉर्क, अदरवाइज इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब यहां से देखेंगे एयर गैप पावर 25 किलोवाट, स्लिप पावर कितनी हो जाएगी आपकी एसपीजी 5 किलोवाट। 5 किलोवाट अगर हम साफ में ऐड कर दें पीएसएच, ये टोटल हो जाएगा आपका मैकेनिकल पावर, यहाँ से पीएम ले लेते हैं, मैकेनिकल पावर हो जाएगी आपकी 20 प्लस 5 हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं, तब का हो जाएगा ये 25 किलोवाट। और स्पीड मेगा आर, तो 20% लेस स्पीड पे रन कर रहा है, तो स्पीड आपकी वही हो जाएगी आपकी 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से अगर टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 200, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका ये करीब आएगा 125 न्यूटन मीटर, नहीं आएगा सर, 125 न्यूटन मीटर, ठीक है। 125 न्यूटन मीटर, इतने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी मोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, मतलब यहाँ पे जो स्लिप है, इफ स्लिप इज -20%, ठीक है, देन, और बाकी कंडीशन सेम है, पीजी इट इज 25 किलोवाट मेगा एस 250 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से जो टोटल पावर होगी आपकी मैकेनिकल पावर, ये कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल पावर हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहां से हम स्लिप की पावर हम इसमें ऐड करेंगे, तो 25 प्लस 5 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 30 किलोवाट। और ये 30 किलोवाट है, जो 5 किलोवाट की जो पावर है, हम इसको शाफ्ट से अगर ले लेते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो शाफ्ट से अगर हम इस पावर को ले लेंगे तो ये 30 से फिर 5 किलोवाट हट जाएगा, तो आपका ये 25 किलोवाट ही रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल पावर हो जाएगा 30 माइनस 5 इट इज 25 किलोवाट, ठीक है। और स्पीड ओमेगा आर, क्योंकि सुपर सिंक्रोनस स्पीड है, तो आपका हो जाएगा 300 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और टॉर्क अगर यहां से निकालेंगे तो 25 कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो हमका आ रहा जो पावर थी मैकेनिकल पावर, दैट वाज द 25 किलोवाट, और मैकेनिकल इनपुट ओमेगा आर आया था आपका 300 रेडियन पर सेकेंड, और टॉर्क ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 20 अपॉन 300। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आएगा करीब 83.33 न्यूटन मीटर। तो यहां से देखेंगे चाहे सिंक्रोनस सुपर सिंक्रोनस चाहे स्पीड जो भी हो, जो पावर है आपकी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पावर आउटपुट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। लेकिन टॉर्क है आपका ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑर्डर का ये रहेगा टॉर्क, ठीक है। ये कांस्टेंट पावर ड्राइव होगा आपका, ठीक है। तो स्टैटिक स्लिप और रिकवरी स्कीम को अगर हम देखेंगे तो इसमें वही सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कन्वर्टर इन्वर्टर सेटअप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। अगर सुपर सिंक्रोनस स्पीड में अगर ये सब सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा तो ये कन्वर्टर वर्क करेगा, ये इन्वर्टर वर्क करेगा। और अगर ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड में रन करेगी तो ये कन्वर्टर वर्क करेगा, और ये इन्वर्टर वर्क कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से स्टैटिक सर्विस ड्राइव, तो सर्विस ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, ये वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है।
और इस बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की जो पावर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ये आपका जो पूरा पूरा ये सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा सेटअप आपका स्लिप पावर कन्वर्टर है। ये कन्वर्टर यूज करेंगे, इस पर ये इन्वर्टर यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज होगी वो कुछ कम होगी, इसको स्टेप अप करके इसके अकॉर्डिंग आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन होती है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी आपका सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर्विस ड्राइव है, काफी डिटेल में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये। इसके बाद था आपका स्टैटिक क्रैमर ड्राइव। तो क्रैमर ड्राइव मैंने बताया था आप लोगों को, ये कांस्टेंट पावर ड्राइव होगा, ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्लिप की पावर को सप्लाई में फीड कर रहे हैं, और सप्लाई में जो ही फीड करेंगे तो वो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होगा। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग कांस्टेंट पावर ड्राइव करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सप्लाई को स्लिप पावर को हम लोग साथ में ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। ये कन्वर्टर यूज करेंगे, एक कन्वर्टर आपका कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों तरह से वर्क कर सकता है, वाइस वर्सा काम कर सकता है ये। ठीक है, इसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये डीसी मोटर ये जो आपके आर्मेचर है इसमें फीड कर देंगे, और ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी डीसी मशीन रहती है। ये डीसी मशीन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ए मोटर और एज ए जनरेटर दोनों तरह वर्क कर सकता है। अगर इस सब सिंक्रोनस स्पीड में रन करेगा, मतलब अगर स्लिप अगर आपकी पॉजिटिव है, तो आपका ये एज ए कन्वर्टर वर्क करेगा, और ये एज ए डीसी मोटर वर्क करेगी। लेकिन अगर स्लिप आपकी -20% है, तो आपका ये एज ए डीसी मोटर डीसी जनरेटर वर्क करेगा, डीजी, और ये आपका एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ठीक है, ये था आपका स्टैटिक क्रैमर ड्राइव। तो ये था आपका स्लिप और रिकवरी स्कीम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हम लोग लगाएंगे। स्लिप पावर रिकवरी स्कीम इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल इन रेंज। तो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम में जो आपकी मोटर की जो स्पीड है उसकी रेंज क्या हो सकती है, एबव सिंक्रोनस स्पीड, बिलो सिंक्रोनस स्पीड, या बोथ एबव एंड बिलो सिंक्रोनस स्पीड, या नन ऑफ द एबव। तो अभी 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 हम लोगों ने चेक किया था कि आपकी जो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम है, ये आपकी दोनों ही कंडीशन में वर्क कर सकती है, सब सिंक्रोनस स्पीड यानी कि लेस देन सिंक्रोनस स्पीड में, और सुपर सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एबव सिंक्रोनस स्पीड पे भी रन कर सकती है। तो इसका आंसर जो है आपका ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, हालांकि ये एबव सिंक्रोनस स्पीड पे भी वर्क करेगा, बिलो भी वर्क करेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका आंसर होगा ये दोनों पे ही वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पेयर यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के लिए जो हम यूज करेंगे, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एसएम सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर एसजी यूज करेंगे ज्यादातर। लेकिन इसमें चूंकि आप देखेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, आल आर द अबव। अब इसमें आपको ये एसएम और एसजी तो मिला ही नहीं, तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको स्लिप और फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट ही करनी है। तो आप क्या करेंगे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज करेंगे और सिंक्रोनस मोटर यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला आपका आंसर ये सही होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट डिजायर्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो आंसर आपको पता होगा वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको वो यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द रोटर वोल्टेज इंजेक्शन मेथड व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज इन फेज विद मेन वोल्टेज, देन अगर सेम फेज में ऐड करेंगे, जो रोटर का जो ईएमएफ है, रोटरी ईएमएफ के फेज में अगर हम वोल्टेज ऐड करेंगे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, या अनचेंज रहेगी, या पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी, क्या होगा इसमें। तो हम रोटर की फेज में हम अब ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जो सप्लाई है वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उसमें पावर दे रहे हैं। मतलब रोटर के फेज में अगर हम सप्लाई ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका ये कुछ अगर आप इस तरह से रोटर के फेज में ही अगर आप इंजेक्ट इंजेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि आप सप्लाई में पावर दे रहे हैं, तो सप्लाई में पावर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, जब पावर इंजेक्ट करेंगे तो स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पोल थ्री फेज डैश हर्ज इंडक्शन मोटर।
is operating at a speed of 550 rpm. The frequency of the rotor current of the motor is in hertz is 2, मतलब 2 hertz. यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. टाइम पे आते नहीं, खत्म होना लेक्चर तुम आते हो. ठीक है. Motor is operating at a speed of 550 rpm. The frequency of the rotor current of the motor is in hertz is 2. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स गिवन है आपको 2. 3 फेज F तो निकालना है, गिवन नहीं है. ऑपरेटिंग एट ए स्पीड ऑफ रोटर की स्पीड आपको NR इट इज गिवन 550. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि FR आपको गिवन है 2 हर्ट्ज. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले उसमें सिंक्रोनस स्पीड NS दैट विल बी 120 F अपॉन P. 120 F तो पता ही नहीं है, P आपका 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 60 F इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट आपका अगर आप स्लिप निकालने जाएं तो स्लिप का फॉर्मूला होता है आपका NS माइनस NR अपॉन NS. तो ये हो जाएगा आपका NS तो आपका 60 F है माइनस NR 550 अपॉन NS यानी कि 60 F. नाउ रोटर फ्रीक्वेंसी गिवन है. रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, FR दैट इज S इंटू F. जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसको आप स्लिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. तो अगर आप स्लिप निकालना चाहें तो स्लिप हो जाएगी आपकी FR अपॉन F. तो ऐसे रोटर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 हर्ट्ज. स्लिप आपको निकालनी है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. स्लिप की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 60 F माइनस 550 अपॉन 60 F. तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये F से ये F कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. ये एक जीरो में एक्स्ट्रा है 60, ये जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा करीब 12 F इज इक्वल टू 6 F माइनस 55. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा करीब 6 F इज इक्वल टू 55 और 12 तो आपका 67 बनेगा ये. ठीक है. सॉल्व करेंगे इसको तो 11 टाइम्स जाएगा ये 66 बनेगा, बचेगा 1. फिर इसमें 0 लगाएंगे आपको ये 1 आएगा, ये 16 11.16 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन द रोटर वोल्टेज इंजेक्शन मेथड व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज इन द अपोजिट फेज विद द मेन वोल्टेज देन स्पीड विल. तो अब ये क्वेश्चन था इस तरह से इसी से रिलेटेड. अगर सेम फेज में होगा तो इंक्रीज करेगी, अगर अपोजिट फेज में होगा. अपोजिट फेज में होने का मतलब क्या है, अपोजिट फेज में होने का मतलब ये है कि हम रोटर सर्किट से पावर को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. पावर को विड्रॉ कर रहे हैं, पावर विड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रोटर इंजेक्शन मेथड इज ए पार्ट ऑफ स्लिप चेंजिंग टेक्निक्स. तो स्लिप चेंजिंग टेक्निक का ही मेथड है, ये ट्रू है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द स्लिप रिकवरी स्कीम इज ए पार्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड चेंजिंग टेक्निक. तो दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है. तो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू में ही जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच the value of slip at which the maximum torque occurs. तो maximum torque कब होगा, maximum torque होगा when the rotor resistance is equal to the rotor reactance. इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका बहुत बड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन के पीछे आपको नहीं जाना है. बस ये वन लाइनर में आप याद रखिएगा कि जब रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों इक्वल होंगे
तो आपका जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा वहां पे, जो कि स्लिप है, मतलब जो स्लिप की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने के लिए ही आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लिप पावर रिकवरी स्कीम फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ स्लिप पावर इज in a slip or recovery scheme for a three phase induction motor if slip or is returned to the supply constant power drive। सप्लाई में हम ऐड करते थे तो कांस्टेंट पावर का कांस्टेंट टॉर्क होता था, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एडेड टू द मेन शाफ्ट कांस्टेंट पावर ड्राइव इज ऑब्टेन, हाँ ये सही है, ये क्वेश्चन सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑप्शन, अगर वो पहला ऑप्शन अगर वो सही मिल जाए उसको लगा आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑप्शन सारे पढ़िए, हो सकता है उसमें अलाउ द दिया हो, है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि आपको पहला ऑप्शन सही मिले और टिक करके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन सारे रीड करने हैं आपको। सबट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन शाफ्ट कांस्टेंट टॉर्क इज ड्राइव इज ऑब्टेन्ड, तो शाफ्ट से हम पावर लेके कांस्टेंट टॉर्क नहीं बना सकते। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सप्लाई, obtained from the supply constant torque drive is obtained, सप्लाई से ऑब्टेन तो कर रहे हैं लेकिन इसको कहीं दे तो नहीं रहे ना, ठीक है, कहीं ऐड नहीं करना, तो ऐड करने से नहीं होगा, आपको कहीं कहीं ऐड भी करना होगा, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ एडेड टू द मेन शाफ्ट कांस्टेंट पावर ड्राइव इज ऑब्टेन्ड, ये होगा आपका। अटेंडेंस टाइम पे कौन आ रहा है, सूरज प्रकाश जी, टाइम पे आया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड दैट गिव्स continuous speed control of a slip ring induction motor is the method that gives continuous speed control of slip ring induction motor is rotor resistance control। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल की लिमिटेशंस होते हैं कि ये आपका सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे नहीं जा सकता। दूसरा सेकेंडरी फॉरेन वोल्टेज कंट्रोल, आएंगे इस पे थोड़ा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्केटेनेशन और कैस्केड ऑपरेशन, यानी कि जो सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन करने से आपको वेरिएबल स्पीड नहीं मिलेंगे, स्पीड डिवाइड हो जाएगी लेकिन वेरिएबल नहीं होगी। लाइन वोल्टेज कंट्रोल, तो वोल्टेज भी बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती स्पीड, जो स्पीड है आपकी वोल्टेज ज्यादा डिपेंड नहीं करती थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सिंक्रोनस सेकेंडरी फॉरेन वोल्टेज कंट्रोल। सेकेंडरी यानी कि रोटर, रोटर का जो वोल्टेज है उसमें अगर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो उस तरह से आप जो स्पीड कंट्रोल है वो आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं और एक कंटिन्यूअस स्पीड कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आपका स्लिप और रिकवरी स्कीम और कुछ उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अटेंडेंस बताना भाई। आदर्श कुशवाहा, प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, यस सर, आकाश सिंह प्रेजेंट। यार तुम टाइम पे बोल दिया करो यार। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, यस सर, यस सर। सचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। सर टू का लग गया ना? अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, प्रेजेंट सर। अमनदीप सिंह, एक प्रेजेंट। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर,
बोल कहीं रहे भाई। हर्षित कुमार, Yes, sir. हेमंत, Present. कैलाश पाल, किसने लिखा था यार? किशन कुमार, किशन कुमार, ज्वाइन था सर वो। हाँ ज्वाइन होता। मानिक गौर, मानिक, मनोज, मोहम्मद जाहिद, Yes, sir. अलवर शाह खान, पवन कश्यप, Sir. सर रोल नंबर 9। 9 कौन है? और दबा दिया। प्रथम गुप्ता, Yes, sir. 28 प्रियम, present. प्रियम, पुष्पेंद्र यादव, Present, sir. रिया सिंह, Present, sir. रुद्रांश, रुद्रांश, सचिन यादव, Yes, sir. हेमंत सचिन यादव प्रेजेंट। शिवम राजपूत, Present, sir. शिवम मिश्रा, कहाँ भाग गया? श्रेया सचान, Present, sir. सोहन दुबे, Yes, sir. सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, Present, sir. वेद प्रकाश, बेस ज्वाइन था सर। विक्रांत अंकोला, प्रेजेंट सर। शिवम गोयल, ओके ठीक है, यू कैन लीव।